This is Josna and you are watching Maths Infinity channel. So my dear kids, how are you? आज हम क्या करने वाले हैं आपको पता ही होगा. Yeah, we are going to do coordinate geometry. Such an easy, interactive, small as well as a more interesting chapter. I think most interesting chapter. Yes. And we are also doing RDRS questions from this topic as well as assertion reasoning based question. अगर मैं RDRS की बात करूं तो इस चैप्टर में से जो RDRS क्वेश्चन निकलते हैं I tried to make it as a assertion reasoning question. तो जितने भी आपके assertion reasoning question है ना वो RDRS से लिए गए हैं. एंड तो फिर मैंने RDRS से क्या करवाया, अरे मैं कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस लेके आई हूँ दैट इज आल्सो फ्रॉम RDRS, लेकिन वो ट्रिकी क्वेश्चंस ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं. जैसे कि अभी ये थोड़ा चल रहा है ना कि शायद आपको एमसीक्यूज आए, कुछ स्कूल्स तो ले ही एमसीक्यूज रहे हैं. दे कैन आस्क यू दीज क्वेश्चंस. सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्लास बनाया है. और अगर आपको सब कुछ पढ़ना है सो यू हैव टू वॉच दिस क्लास टिल एंड. ओके आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ फर्स्ट, देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास. हु आई एम? I'm Jyotsna Sharda and I have a lots of experience and I have mentored thousands of the kids and give thousands of board toppers. And my point of the maths is just love it. And I'm double master, so don't worry. I'm going to give you the best of mine. Okay? अच्छा चलो आज जो मैं करने वाली हूँ थोड़ा बता दूं किस तरह से करेंगे. सबसे पहले हम क्लास में शुरू करेंगे रिडल के साथ जो हम अक्सर करते हैं. फिर इसके बाद क्या करने वाले, यस वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर ट्रिक्स. मैं ट्रिक्स दूंगी, मतलब अजीब अजीब से क्वेश्चन कराऊंगी जो आपने पहले नहीं किए होंगे, बट दे कैन आस्क यू, एनी स्कूल कैन आस्क यू दोस क्वेश्चंस एज एन एमसीक्यू. उसके एमसीक्यू बना के पूछ लेगा. मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि उसके एमसीक्यू बन कैसे सकते हैं. एंड द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू वन मोर सेगमेंट दैट इज बेस्ड ऑन द सर्चन रीजनिंग क्वेश्चन. तो एंड तक रहोगे तभी समझ पाओगे. एंड ऑल्सो प्लीज गाइस फोकस, हाँ थोड़ा सा फोकस कर लो, एग्जाम्स आने वाले हैं. मुझे पता है प्री बोर्ड्स या कह लो कि स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, आपके जो नवंबर में एग्जाम्स है उससे पहले पीरियोडिक टेस्ट तो लेने शुरू कर दिए होंगे. और अगर आपको उसमें आना अव्वल, अगर आपको स्कूल वालों को दिखाना है बच्चों को ये आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, सो व्हाट यू हैव टू डू, फोकस हियर, स्टॉप चैटिंग, फोकस हियर. ठीक है, शुरू करिए आज की क्लास. हियर वी गो. ओके सबसे पहले मैं एक और बात करना चाहिए, छोटी सी बात. अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि किसी क्लास में 2 या 2 से ज्यादा टीचर हो तो कैसी क्लास होगी? वेदांतु पे अक्सर होती है. हमारे यहाँ पे कई बार 8 टीचर्स भी होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द बैच साइज. बहुत बड़ा बैच नहीं होता हमारे यहाँ पे, लेकिन वी हैव अ वंडरफुल सेट ऑफ द क्वेश्चन, वंडरफुल सेट ऑफ द टीचर्स. किसी भी क्लास में एक टीचर नहीं चाहते, एक से ज्यादा टीचर चाहते. वाओ वाई, क्योंकि डाउट्स कौन सॉल्व करेगा? या तो मैं पढ़ाऊंगी या डाउट सॉल्व करूंगी. तो मैं सिर्फ पढ़ाती हूँ और बाकी मेरे साथी मेरे साथ डाउट्स लेते हैं. और क्या क्या होता है, यस मेनी मोर थिंग्स. हर क्लास के बाद आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं. और अगर आपको क्लास हिंदी मीडियम में चाहिए तो हिंदी, और अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश, और अगर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए तो दोनों में मिलती है. यस बट द कंटेंट इज इन इंग्लिश मीडियम. कोई डाउट मत रखना मन में, हिंदी मीडियम में कंटेंट हम नहीं पढ़ाते. वी आर टीचिंग कंटेंट इन इंग्लिश मीडियम बट द वे ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत का जो तरीका है वो इंग्लिश हिंदी या हिंदी इंग्लिश मिक्स हो सकता है. ठीक है, जैसे कि ये चैनल तो हिंदी मीडियम है बट आई एम टॉकिंग बोथ द लैंग्वेजेस, तो कुछ ऐसा हिंदी इंग्लिश. ठीक है. अच्छा और क्या क्या चीजें हमारी क्लास में, या जैसे कि यूट्यूब पे होता है यू कैन वॉच रीप्लेस. इन आवर सेशन ऑल्सो यू कैन वॉच रीप्लेस. यस एंड ऑल्सो यू कैन go for the replays and again give answer to all the quizzes and come on the leader board. ये लीडर बोर्ड क्या है, तो आप कौन बनेगा करोड़पति देखो, उसमें लीडर बोर्ड होता है, फास्टेस्ट फिंगर लिस्ट होता है. बिल्कुल उसी के ऊपर हमने भी अपनी क्लासेस बनाई है, फास्टेस्ट फिंगर लिस्ट एंड लीडर बोर्ड. दोनों चीजें होती है हमारी क्लास में, बहुत मजा आता है. वी स्टार्ट अवर क्लास विद द ढोल धमाका डांसी वंसी हम सब करते हैं, एंड ऑल्सो द इंट्रोडक्शन टू द सीटी. सो वी हैव अ लवली क्लासेस, जस्ट कम and please experience those classes. चलिए अब हम शुरू करें क्लास. Here we go. लेकिन सबसे पहले क्या होती है, riddle. So answer to this riddle. Okay, here we are. I'm an instrument through which the sounds are made, yet not something that can be played. So what I am? Oh, but I'm going to give answer in the end. लेकिन अगर आपको पता है तो आप चैट बॉक्स में दे सकते हो. ठीक है, चलो आगे बढ़ते. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. Like because you love me, right? Subscribe because you want more and more videos like this. So let's go. Give me 1 minute. थोड़ा सा मुझे जुकाम है आज. ओके चला गया, चली गई चीन.
लेट्स स्टार्ट द क्लास. चलिए, सो आर यू रेडी? ओके, चलिए जी, पहला मेरा प्रश्न, ट्रिकी क्वेश्चन. बच्चे कहेंगे इसको ट्रिकी कहते हैं, ये तो बहुत इजी है. हाउ मेनी पॉइंट्स कैन लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन? गिव मी आंसर. आई एम गोइंग टू गिव यू 5 seconds ऑन दिस. ओके, सो कितने पॉइंट्स होते हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर? इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स. हाउ? एक स्ट्रेट लाइन बना के देख लेते हैं, इसके ऊपर कितने पॉइंट्स बन सकते हैं? We can make 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh my God! We can make, oh no, infinitely many points. Yes, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर infinitely many points हो सकते हैं. क्या तुम इन पॉइंट्स को निकाल सकते हो? If yes, then find out. Find out 5 points on this line. Come on. I'm sorry. Okay. Find out 5 points on this line. Hurry up kids. Hurry up bacha. Yeah. So let's find out 5 points on this line. Okay, I'm going to give you 10 seconds for that. Okay. ये तो 10 seconds देखिए, अब तो पॉइंट्स निकाल दिए होंगे. लेट्स फाइंड आउट पॉइंट्स. चलो मैं भी निकालती हूँ तुम्हारे साथ. ओ, अपन छोटू हो जाते हैं और ढेर सारे पॉइंट्स निकालते हैं. देखिए, सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, एक एक करके पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं. सबसे पहले यार मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी x इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट. वैसे हमें पता है इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं यार, इनफाइनाइट थोड़ा निकालेंगे, तो 5 को ही निकालती हूँ. मेरा क्या तरीका है, मैं पहले x को 0 करती हूँ, फिर y को 0 करती हूँ, फिर x और y को कुछ वैल्यूज देनी शुरू करती हूँ. जैसे कि x को दे दिया 1, ठीक है, और क्या करूंगी, y को दे दिया अभी मैंने 1, या फिर x को मैंने दे दिया -1. सो यू कुछ वैल्यूज हम देते हैं. एक तुम पे छोड़ती हूँ, मैं ये सारे पॉइंट्स निकाल देती हूँ. अच्छा, ये 5 तो हो ही गए. सो लेट्स फाइंड आउट. सबसे पहले x को 0 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि भैया क्या आंसर आता है. So here we go. X को 0 पुट किया, 2 into 0 minus 3y is equal to 1. Oh, 0 minus 3y is equal to 1. So minus 3y is equal to 1. So y is equals to 1 upon 3, यानी कि minus 1 by 3. और point क्या निकला उसको देखते हैं. So let's find out what is the point. Point is a 0 comma minus 1 by 3. Okay, let's find out next point. Yellow color लेते हैं. अच्छा, 0 y को सब्स्टिट्यूट करना है, तो 2x minus 3 into 0 is equal to 1. 2x is equal to 1. So x is equal to 1 by 2. ये तो बहुत जल्दी निकल आया. So we got x is equal to 1 by 2. तो point क्या होगा? So we have a point as 1 by 2 comma 0. चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं. ये कोई और बच्चा भी है जो मुझसे पहले पॉइंट्स निकाल रहा है? तो वेरी गुड बच्चा पार्टी, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा चैट्स को ऑब्जर्व करती हूँ साथ के साथ. ओके, सो x इज इक्वल टू 1, 2 into 1 minus 3y is equal to 1. So it will be 2 minus 1 is equal to 3y. अच्छा, तो 1 is equal to 3y. So that means y is equal to 1 by 3. तो ये पॉइंट क्या आ गया मेरे पास? I get a point as a 1 comma 1 by 3. This is the third point we have. Fourth point. अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या होगा? y को 1 सब्स्टिट्यूट किया ना, 2x minus 3 into 1 is equal to 1. 2x is equal to 1 plus 3 and we get 2x is equal to 4, x is equal to 2. ये तो बड़ा प्यारा पॉइंट निकाला है, 1 comma 2. तो इस तरह से आप x को 0, 1, 2, -1, पॉजिटिव, नेगेटिव और x क्यों, आप y को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बट एक टाइम पे एक को सब्स्टिट्यूट करना है. दूसरी वैल्यू आपको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद मिल जाएगी. So likewise, we are also substituting x is equal to -1. Here we go. Now I am choosing this. अच्छा, चलो ये वाला ब्लू कलर लेते हैं. So this is a 2 into, oh ये तो ग्रीन ही आ गया, same. 2 into -1 minus 3y is equal to 1. This is equal to -2 minus 3y is equal to 1. -2 minus 1 is equal to -3y. -3 is equal to -3y.
So 1 is equal to y. So we get a beautiful point that is minus 1 comma 1. तो हमारे पास कितने पॉइंट्स आ गए यार? We got 1, 2, 3, 4, 5. तो देखो मैंने कितनी जल्दी 5 पॉइंट्स निकाल लिए यार. इसका एमसीक्यू कैसे आएगा? ऐसा आ सकता है कि इस पे कौन सा पॉइंट लाई करता है. आपको कुछ 4 ऑप्शंस आ जाए एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि विच पॉइंट एक्चुअली लाइज ऑन इट. तो आपको क्या करना है, एक एक पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करके देखना है. कैसे? देखो इसके बारे में बात कर ही लेते हैं, ऐसा ना हो कि एग्जाम्स में आ जाए. मतलब जैसे मैं मान लेती हूँ ये वाला पॉइंट है, तो इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे? 2 इंटू 0 इसकी जगह सब्स्टिट्यूट -3 इंटू -1/3. ये तो आ गया 0 भाई, ये आ गया 1 इज इक्वल टू 1. हाँ 1 इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब ये पॉइंट इसी लाइन पे सब्स्टिट्यूट करता है. हम ये पॉइंट्स इस लाइन पे सब्स्टिट्यूट करके दिखाएंगे. ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अगले मस्त क्वेश्चन की तरफ. 3, 2, 1. ये रहा क्वेश्चन आपके सामने. हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ पॉइंट? एक पॉइंट से कितनी लाइन्स पास हो सकती हैं? कभी सोचा है? बच्चे कहेंगे मैडम ये तो कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं हुआ, ये क्वेश्चन तो लड्डू क्वेश्चन है ना, बर्फी क्वेश्चन है, जलेबी क्वेश्चन है. मतलब इतना आसान क्वेश्चन भी कोई ट्रिकी बोलता है क्या? ये क्वेश्चन ट्रिकी नहीं है, ये तो बहुत इजी है. अगर मैं कोई पॉइंट बनाती हूँ और देखते कितनी लाइंस इसमें से पास हो सकती हैं, तो यार एक लाइन खाइस यार अनदर लाइन. ओ ये लो जी, ये ओ मैंने इससे बनाई नहीं. एक सेकंड रुको, एक सेकंड में रब से अभी साफ कर दूंगी, मेरे पास जादू की छड़ी है. आई हैव अ रेजर. सो लेट्स सी दूसरी लाइन कौन सी चूज करते हैं हम. लो जी एक और लाइन चूज की, ये सेकंड और थर्ड, फोर्थ, 5, 6. फॉरगिव मी, कुछ लाइंस बीच में से नहीं जा रही, बट आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड. भावनाओं को समझो, ठीक है. तो एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइंस पास करवा सकते हैं. ट्रिकी क्वेश्चन क्या है? क्या तुम इन लाइंस की इक्वेशन निकाल सकते हो? Can you find out equation of line which passes through any point? That is the trick. So 5, -3 से पास होने वाली कुछ लाइंस की इक्वेशन मुझे बताओ. मैं ऐसे करती हूँ, तुम लोग को 10 सेकेंड्स देती हूँ. आप लोग मुझे एक लाइन, कोई एक लाइन निकाल के यार चैट बॉक्स में मुझे आंसर दे दो. सो 5, -3 से पास होने वाली किसी एक लाइन का इक्वेशन यू आर गोइंग टू गिव मी. ठीक है, 10 सेकेंड्स स्टार्ट्स नाउ. Done. Yay! Superb. Superb. Well done. Well done gets you tried. यही बहुत है. और मैं आपसे चाहती हूँ यार थोड़ा फोकस कर लो यहाँ पे, थोड़ा इधर देख लो, इधर उधर मत शोर मचाओ, इधर देखो इधर. सो आपको निकालनी है वो 5 लाइंस. लेट्स फाइंड आउट. मैं आपको बताती हूँ इजी सा ट्रिक. आई एम गोइंग टू ऐड दीज 2 पॉइंट्स. ये होगा क्या? x, y कोऑर्डिनेट यही होता है. तो 5 प्लस -3 यानी कि x प्लस y. दिस इज इक्वल टू 2. दिस इज इक्वल टू 2. ये वी फाइंड आउट आर फर्स्ट लाइन. तो यार हमने पहली लाइन तो निकाल ही ली. देखें, दिस इज आर फर्स्ट लाइन, x प्लस y इज इक्वल टू 2. तो ये निकल गई. अच्छा, अब और निकालते हैं लाइन. लाइन्स तो इनफाइनाइट है, तो कुछ लाइन्स निकाल लेते हैं. चलिए, द नेक्स्ट लाइन इज, हियर वी गो. अब मैं करूंगी इसको सब्ट्रैक्ट. x 5 माइनस -3 यानी कि x माइनस y इज इक्वल्स टू 8. या वी फाइंड आउट सेकंड लाइन. डोंट यू थिंक इट्स वेरी वेरी इजी? ऐसे नहीं लगता आपको कि ये कुछ ज्यादा ही आसान? हाँ जी, x माइनस y इज इक्वल टू 8 इज द सेकंड लाइन. सो इस तरह से हमने 2 लाइंस निकाली. कुछ और भी हो सकता है. अरे हाँ, जब हमने बोला इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट ही होंगी. सो लेट्स फाइंड आउट अनदर लाइंस. चलो अब मैं क्या करने वाली हूँ, कुछ और सोचती हूँ. 5 प्लस 2 इंटू -3 यानी कि x प्लस 2 इंटू y. नाउ दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 6 11. सो दिस इज इक्वल टू 11. लो जी, हमने निकाल ली और लाइन एक और.
तो एक काम करूं यार, बाकी की लाइंस तुम पे छोड़ दूं, कैन यू फाइंड इट आउट? अब तो आप ऐसे औरली भी निकाल सकते हो, जैसे कि हम ऐसे भी कर सकते हैं 2x प्लस वाई, यानी कि 2 इंटू 5 प्लस -3, यानी कि 10 - 3 इज इक्वल टू 7. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 7. सी वो गॉट द फोर्थ लाइन, हमें मिल गई है यार फोर्थ लाइन. ओ नॉट दिस वन बट दिस वन, दिस इज द फोर्थ लाइन. सो इस तरह से हमने 4 लाइंस निकाली हैं. और भी कर सकते हो, यू जस्ट ऐड बोथ और सब्ट्रैक्ट बोथ बाय मल्टीप्लाइंग ईच वन विद सम कोफिशिएंट. कहने का मतलब है कि अपन एक काम और कर सकते हैं, दोनों को किसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं. थोड़ी बड़ी चीज से करते हैं यार. अब जैसे कि मैंने किया 5 को x से, और इस बार 7 ले लूं क्या, थोड़ा छोटा ले लेती हूँ, 7 ले लेती हूँ. 7 को -3 से, यानी कि y से, सॉरी -3 नहीं y. कितना आंसर आ रहा है? ये आंसर निकालने के लिए हमें एक्चुअल में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. 25 प्लस 7 इंटू -3, यानी कि 25 - 21, दैट इज इक्वल टू 4. सो दैट इज द इक्वेशन. अब अगली इक्वेशन क्या निकली? 5x - 7y इज इक्वल टू 4. That is the fifth equation. So wait. कहाँ गया हाइलाइटर? ये रहा. So ये रही हमारी 5वीं इक्वेशन. तो इस तरह से आप, मतलब अगर आपको पॉइंट दिया हो तो आप इक्वेशंस भी निकाल सकते हो. Now the problem arises, मैम, इसका एमसीक्यू कैसे आएगा? बड़ा ही सिंपल है. आपको एक पॉइंट दिया होगा और आपको बोला होगा नीचे लिखी हुई 4 लाइंस में से कोई एक लाइन चूज करे जो सही है. एंड समटाइम्स they also ask which one is incorrect. ध्यान से करना, ऐसा ना करना, करेक्ट पढ़ लेना, इनकरेक्ट. ठीक है, चलिए. अब ये भी लड्डू क्वेश्चन थे एक तरह से, मतलब इतने मुश्किल, इतने ट्रिकी नहीं थे. एक और पूछूं, ये बड़ा मस्त क्वेश्चन सच में. मैं इसका ग्राफ बनाती हूं, आप कोशिश करो इसको निकालने का. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया, ब्लैक पेन लेना चाहिए मुझे, कि एक मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? आपको बोला गया है कि, एक सेकेंड, या दिस सेड कि यार एक एक्सिस बनाओ. अभी एक्सिस मैं फिर से टेढ़ी बना रही हूँ, बड़ा ही मुश्किल है भाई यहाँ पे बनाना, सच में. कोई आए स्टूडेंट देखे जरा कितना टफ है प्लॉटिंग करना. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एक एक्स एक्सिस ये डांस करती हुई, y एक्सिस सॉरी, एंड दिस इज एन x एक्सिस, ये भी थोड़ी सी डांस ही कर रही है. ओके, नाउ -3,5 किधर होगा? 1 2 3 4 5, तो ये 5 तो इधर होगा. -3, 1 2 3, ये -3 होगा. सो वी गॉट अ पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट विच इज कहा गया ये वाला पॉइंट. ये पॉइंट क्या होगा भैया? 1 2 3, नॉट दिस पॉइंट. ये पॉइंट कितना है? -3,5. कैसे आया? इधर -3, राइट, इधर 5 है ना. आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस एज वेल एज फ्रॉम द y एक्सिस? एक एक करके निकालते हैं, सारा नहीं निकालते. सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि भैया इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या होगा? तो पहले x एक्सिस को कर लेते हैं, फिर y को करेंगे. इस पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से कितना होगा? गिव मी आंसर इन द चैट बॉक्स. देखो मैं लाइव नहीं हूं, फिर भी मैं पहचान सकती हूं कि आप गलत आंसर दे रहे हो कि सही. ठीक है, -3,5 का x एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड आउट. मैं गिव यू ऑप्शन. बच्चा पार्टी आंसर दे रहा होगा 3 या -3 या 5. इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई आंसर दे रहे होंगे. टिक टिक 1, टिक टिक 2, 3 4 5. व्हाट इज द आंसर? ठीक है भैया, हम काउंट करके देख लेते हैं. इसका x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? x एक्सिस कौन सी? ये वाली है ना, दिस वन इज x एक्सिस, यही x एक्सिस है. इस पॉइंट का डिस्टेंस, सो 1 2 3 4 5, 5 डिस्टेंस है भैया. आंसर कितना आया? तो x एक्सिस से डिस्टेंस कितना आ गया? 5 यूनिट्स. नाउ आई चेंज माय क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
What is the distance of this point from y-axis? तो y-axis से इसका क्या डिस्टेंस है? सोचो, लगाओ दिमाग, आंसर दो। आपके पास ऑप्शंस यही है, 3, -3 एंड 5। आंसर मी, छट से आंसर दीजिए। फाइव सेकेंड्स। हाँ, यो मनोज कुमार, जानवी, वेयर आर यू, निर्माली, नमन, नायक जी, कोई तो आंसर दे दो। हाँ, गप्पे मार लो तुम लोग। कितना आंसर है? यस। अब बच्चों ने आंसर क्या देगा मैं बताती हूँ। आई एम गेटिंग 2 आंसर्स राइट नाउ। वो 2 आंसर्स कौन कौन से हैं? एक तो आप लोगों ने आंसर दिया है मैडम 3, एक और बच्चे हैं जिन्होंने कहा -3। कैसे किया? आप लोगों ने इसको काउंट किया 1 2 3, 3 है, लेकिन आपने कहा कि भैया ये एक्स कोऑर्डिनेट है तो -3 होगा, नेगेटिव है तो -3 होगा। अब ये वाले बच्चे हो गए गलत। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस का डिस्टेंस क्या आएगा? 3 यूनिट्स, नॉट -3। अब मैं बताती हूँ जादू। मतलब अगर आपको ये आ गया एमसीक्यू में, तुम लोग ये पूरा बनाने थोड़ी ना बैठोगे, काउंट करने बैठोगे ना ना। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप छट से आंसर इनको निकाल के दे दोगे। कैसे? आपसे पूछें कि एक्स कोऑर्डिनेट से यार क्या डिस्टेंस है, एक्स कोऑर्डिनेट से क्या डिस्टेंस है इस पॉइंट का। सो आप बोलोगे भैया आंसर क्या है? y। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट से क्या डिस्टेंस है? y यूनिट्स। ऑर्डिनेट उठाना आपने, y कोऑर्डिनेट उठाना आपने। और y कोऑर्डिनेट से कितना डिस्टेंस है? y कोऑर्डिनेट से क्या डिस्टेंस है? एब्सिसा। एब्सिसा कितना? -3। -3 नहीं उठाओगे, लेकिन इसका पॉजिटिव उठा लोगे 3, बिकॉज डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। यस। सो x कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस 5, y कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस 3। Yippee! We find out! देखा कितना बढ़िया रिजल्ट है। तो आपको ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं करना। यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट। आपसे पूछे 2,7 व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, आपने 7 बोलना है, y कोऑर्डिनेट वाला, और y से आपने बोला x कोऑर्डिनेट 2। सिंपल सवाल, ठीक है। चलो जी, अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। इन 2 पॉइंट्स में अगर मैं आपसे डिस्टेंस पूछती, हो सकता है तुम गलत देते, इसीलिए मैंने क्या किया, ये ग्राफ बनाया हुआ है। तो अब आपके पास पॉइंट्स है 0,3 एंड -4,0। आई वांट यू टू गिव मी करेक्ट आंसर कि भैया ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला यहां से यहां तक। ये ए लिख लेते हैं, ये बी। ए बी डिस्टेंस कितना होगा, जल्दी से बताइए। आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। और 10 सेकेंड यार मैं फिर से देती हूँ, 10 ज्यादा दे दूं, 20 देती हूँ, चलो ठीक है, काउंटेड। और फॉरगिव मी, आज मुझे थोड़ा सा जुकाम है, तो हो सकता है मैं स्नीज कर दूं फिर से एक। डन, निकला। हिंट दूं, देखो ये कितना डिस्टेंस है, 3। सॉरी, वेरी सॉरी। अच्छा, ये कितना डिस्टेंस है, 4। तो भैया ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, निकालो जरा। एक तरह से राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, वन राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें परपेंडिकुलर 3 है, 4 है। यू हैव टू फाइंड दिस। जल्दी से निकालिए, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। यस, दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर। वेल डन। व्हाट यू हैव टू डू, भैया ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ था आपको, जिसमें ये 4 यूनिट्स था, ये 3 यूनिट्स था। तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस लगा के इसका आंसर निकाल दोगे। पाइथागोरस लगाया, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर बेस कैसे भी इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज एक ऐसी साइड होती है जो 90 डिग्री के ऑपोजिट होती है, हमेशा याद रखिएगा। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। Hypotenuse square is equal to 3 square plus 4 square, and hypotenuse square is equal to 9 plus 16
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो h कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 25, सो h इज इक्वल टू 5 एज एन आंसर, 5 यूनिट्स। ठीक है, समझ में आया? तो देखो इससे ज्यादा मुश्किल तो आपको नहीं आने वाला। एक टाइप रह गई है जो मुझे आरडीआरएस से करवानी चाहिए थी, दैट इज इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। घबराइएगा नहीं, आपको वही टाइप मैं पूछने जा रही हूँ असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन में। तो हम कुछ एग्जाम्पल कर रहे हैं बढ़िया से, और उसमें मैं असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन में उनको मतलब एक एक स्टेप करके पूछ रही हूँ ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आए। शुरू करें? उससे पहले आई टॉक टू यू समथिंग अबाउट, यस आई टॉक टू यू अबाउट कि बेटा जी कोई ऐसी क्लास आपने देखी है जिसमें एक से ज्यादा टीचर्स हो। देयर आर अदर कंपनीज ऑल्सो, लेकिन उन लोगों ने तो अभी शुरू किया ऐसे इंस्टीट्यूट से। हमारे तो पता नहीं कब से चला आ रहा है कि एक ही क्लास में एक से ज्यादा टीचर्स, एंड ऑल्सो वी क्लियर्ड डाउट्स इन अ क्लास। वी नेवर लेट द किड्स गो आउट। देखो आई एम ऑन द यूट्यूब ऑलवेज विद यू, लेकिन तब तक जब तक तुम लाइक्स दे रहे हो, लाइक्स चोको सबसे पहले अगर तुमको चाहिए मैं यूट्यूब पे, सो यू हैव टू गिव मी लाइक, यू हैव टू कमेंट एंड यू हैव टू सब्सक्राइब, सब कुछ करने का, तभी मैं यूट्यूब पे रहूंगी, वरना मैं जा रही हूँ फिर। हाँ, तो ये सब चीजें आप करोगे, लाइक करोगे, देन आई फील अ लव अ वार्मथ फ्रॉम यू माय डियर किड्स। और सब्सक्रिप्शन सिर्फ इसलिए अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए, राइट? एंड शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। अब चलते हैं उसके ऊपर जो मैं आपको बता रही थी, आर क्लासेस। जस्ट लुक एट द क्लासेस, दिस इज द डैशबोर्ड। अगर आप वेदांतु पे आए तो आपको सारा टाइम टेबल बना बनाया मिलेगा। आपको सिर्फ प्रिपेयर लिखा ना, स्टार्ट बटन को आप क्लिक करोगे, आप जल्दी से सेशन के अंदर पहुंच जाओगे, कुछ नहीं और करने का। तो सब कुछ पक्की पकाई खीर मिलने वाली है। ये देखो मेरी क्लासेस, इसमें आपको दिख रहा होगा हिमानी मैम, शी इज अ क्लास टीचर ओवर हियर, तो शी इज टॉकिंग टू द किड्स। तो इस तरह से हमारी क्लास में एक से ज्यादा टीचर्स हमेशा रहते हैं। एंड ऑल्सो वी हैव वी आर टीचिंग सम कॉन्सेप्ट, आप देख पा रहे होंगे कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, और उस कॉन्सेप्ट को कितने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है। एंड ऑल्सो वी आर डूइंग रैपिड फायर राउंड, वो बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में होता है जिसमें हम बच्चों से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इस तरह से इस रैपिड फायर राउंड में आई एम आस्किंग सम क्वेश्चंस एंड देयर इज द फास्टेस्ट फिंगर लिस्ट आफ्टर दैट। उसके बाद आपको मिलती है फास्टेस्ट फिंगर लिस्ट, जिसमें जिसने सबसे पहले जवाब दिया विद इन द सेकेंड्स, अरे सेकेंड्स की काउंटिंग भी लिखिए किसने कितने सेकेंड्स में जवाब दे दिया, राइट? और तो और वी टीच द कॉन्सेप्ट्स, कलरफुल कॉन्सेप्ट्स, अच्छी सी एनिमेशंस होती हैं, तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। एंड ऑल्सो मैंने देविंदर को अनम्यूट किया हुआ है, आस्किंग डाउट्स, वी कैन अनकैम मोर किड्स, जितने किड्स है क्लास में हम अनकैम कर सकते हैं, उनके डाउट्स लिए जा सकते हैं। सो हियर ऑल्सो आई एम टेकिंग डाउट्स ऑफ द सम स्टूडेंट, ठीक है, तो ये डाउट दे रहा है और ये शरारतें भी करते हैं बच्चे, तो सब कुछ होता है। आगे चलते हैं ना, एट द एंड वी हैव अ लीडर बोर्ड, यू कैन सी, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, लीडर बोर्ड है, बच्चों के मार्क्स आते हैं कि भैया किसने कितना लिया। सो पूरी क्लास में उन्होंने क्या क्या किया, कितने क्वेश्चन पूछे, 5 क्वेश्चन पूछे, कई बच्चों ने बहुत सही जवाब दे रखे हैं, कईयों ने कम जवाब दिए हैं। सो दिस इज हाउ यू आर गेटिंग एट वेदांतु। एंड ऑल्सो आपको सारी की सारी वीडियोस रिकॉर्डेड मिलती है, प्री रिकॉर्डेड। आई विल शो यू, अगर मैं यहाँ से बाहर निकलूं तो आपको दिखाई देगा ये सारी पुरानी वीडियोस थी। ये देखो रिप्ले, मैंने रिप्ले को क्लिक किया था। एंड ऑल्सो यू आर गेटिंग नोट्स ऑल्सो, मैं नोट्स को क्लिक करूंगी आपको पूरे नोट्स मिलेंगे जो कुछ मैं लिख रही हूँ। इट इज नॉट ओनली द यूट्यूब, इट्स ऑल्सो हियर ऑल्सो। सी, जो जो मैंने लिखा हुआ आपको सब मिलेगा, सारा कुछ, जहां जहां मैंने सॉल्विंग की है, एवरीथिंग। तो अगर आप क्लास में प्रेजेंट नहीं भी हो ना, आप लेट क्लास ज्वाइन किया या आपने नहीं ज्वाइन कर पाए किस वजह से, तो तब भी आपको ये सब कुछ मिलने वाला है, एवरीथिंग। एंड ऑल्सो यू हैव द लिबर्टी टू गिव फीडबैक टू टीचर्स ऑल्सो। हर क्लास के बाद आप टीचर्स को फीडबैक देते हो कि यार कैसा, आपको आनंद कैसा आया, क्लास में मजा आया क्या। सो ये सब चीजें हम आपसे लेते हैं, आपको देते हैं। एंड अब ये मिलेंगी कैसे, वो तो और भी मजेदार बात है। ये कितनी हो गई आपकी, दिस इज सितंबर, ऑलमोस्ट अक्टूबर, अक्टूबर की शुरुआत में हम, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, कल या ऑन थर्सडे वी हैव दिस शो फॉर यू, दैट इज सिली क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क यू फ्रॉम द सुरभि मैम। नो नो नो, ये तो हो गया। अच्छा, द नेक्स्ट इज विद सम अदर टीचर, ठीक है, सॉरी, दिस इज हैज बीन डन। ओके, इस पे चलते हैं, एमसीक्यूज पे। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे सेशन के भी आप जा सकते हो नीचे, और आपको मिलेगा शो मोर एंड यू आर गेटिंग समथिंग। देखो देखो मैं आपको दिखाती हूँ। सो हियर
लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, ये क्रैश कोर्स, इसको क्लिक करोगे ना क्रैश कोर्स को, देखिए आपके पास क्या आने वाला है। When you click the crash course, you are getting, oh my goodness, 4,500 में पूरा टर्म 1 का क्रैश कोर्स। सीरियसली, बाय गॉड, इतना कम में क्या क्या मिलने वाला है। मैथ्स का पूरा सिलेबस हम रिवाइज करवा देंगे अलॉन्ग विद द एमसीक्यूज, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन और सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड ऑल्सो ओनली मैथ्स। नो, इतने ज्यादा रुपए हम मैथ्स के लेंगे, इतने ज्यादा रुपए इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये ढेर सारे सब्जेक्ट के हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल, सब कुछ पढ़ाने को मिलेगा, सब कुछ। ऑल्सो यू आर गिविंग टेस्ट ऑल्सो, ताकि अपने आप को इवेल्युएट कर सको। अगला देखें, 4950 यू आर गेटिंग ऐप। अब तो आपको ऐप भी मिलेगा, डाउट सॉल्विंग ऐप। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं आपको, ये आपको फ्री में नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा? आपको JSPRO कूपन कोड डालना पड़ेगा। अगर आप ये कूपन कोड डालोगे तभी आपको इतना कम प्राइस मिलेगा, वरना 7,273 रुपीज देने पड़ेंगे। इतने पैसे ही हैं तो मत लगाओ ये कोड, और नहीं है तो लगा दो। भैया एग्जाम्स पास आ गए, 1 महीना अक्टूबर का सिर्फ हमारे पास। इस अक्टूबर में हमने 4 डालना है, तो बाद में रोने से अच्छा है, पेरेंट्स को बोलने से अच्छा है कि मेरे साथ बहुत पार्शलिटी हुई है, क्यों ना अभी हम लाइन पे आ जाए, क्यों ना अभी हम ये कर लें। हाँ, सो क्या करेंगे हम इसके लिए, जल्दी से वेदांतु क्लासेस ज्वाइन करो, जस्ट 4,500 रुपीज में डबल से ट्रिपल क्लास टीचर्स का मजा उठाओ, सारे डाउट्स क्लियर करवाओ, मस्त 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 पढ़ाई करो। और डेफिनेटली हर क्लास के बाद हम बच्चों से पूछते हैं कि मजा आया, और बच्चे बोलते हैं मैडम बहुत मजा आया। सो बहुत मजेदार क्लासेस होती है, ज्वाइन कीजिए, ट्रायल क्लासेस लीजिए। 1 महीने के लिए आना, 1 महीने के लिए आइए, हमारे पास सारे ऑप्शन उपलब्ध है। EMI देनी, EMI दीजिए, सब कुछ अवेलेबल है अपने पास। यू आर गेटिंग एवरीथिंग। 27 सितंबर को एक क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है, अगला शुरू होने वाला है। शेड्यूल देखिए, सो अक्टूबर 1 वी हैव SST की क्लास है। अक्टूबर 4 वी हैव 3 लाइव क्लासेस, 4 को थर्सडे को, फ्राइडे को, ये सब कुछ सोशल का दिया हुआ। अच्छा, सोशल का ही क्रैश कोर्स दिया हुआ आपको, ऐसे आप इसका शेड्यूल देखेंगे। नाउ यू आर गेटिंग इंग्लिश, तो ऐसे आपको सारे शेड्यूल बने बनाए मिलने वाले। और क्या चाहिए, इतना मस्त अगर आपको मिल रहा हो, फिजिक्स, इंग्लिश, सोशल, बायो, मैथ्स, केमिस्ट्री, आ जाइए, सेल्फ रिवीजन कीजिए, बहुत मजेदार है। चलिए अब मैं लेके चलती हूँ वापस आपको अपनी क्लास में। असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हमारी वेट कर रहे हैं। सो हियर वी गो, आर यू रेडी? चलिए, मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी अपन असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, आपको ये ऑप्शंस घर से पढ़ के जानी है। वहां जाके क्लास में पढ़ोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, पहले ही पढ़ जाओ। मैं पता क्या करती थी, मैं लिख लेती थी पहले असर्शन, या फिर कई बार ना वो पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम देते हैं टीचर्स, तो व्हाट आई डू, मैं उस समय ये टेबल बना लेती थी। असर्शन रीजनिंग ABCD, अब बोथ असर्शन रीजनिंग आर करेक्ट, लो जी करेक्ट कर दिए। बोथ assertion reasoning are correct, ओ ले, फिर से दोनों करेक्ट, ऐसे कैसे हो गया? assertion is correct but reasoning is wrong, ये सी वाला। D, assertion is incorrect but reason is correct। तो पहले दूसरे में क्या अंतर है? अंतर है, ध्यान से देखो, B, reason is a correct explanation of assertion, यानी कि reason assertion का correct explanation है। यहां पे लिखा reason is a not a correct explanation of assertion, ये नहीं है। तो ये चीजों का आपने सिर्फ ध्यान में रखना है। ये टेबल एक बार बना लोगे, छप जाएगा दिमाग में, ABCD को जल्दी से टिक करके आप एक आगे जा सकते हो। अदरवाइज whenever you start this question ना, आप बार बार पीछे जाके देखोगे कि यहाँ A था कि B था कि C था, कौन सा फिट हो रहा है, ऐसा होता है। तो पहले से इसको पढ़ लो, यू टेबल बना लो, फिर आगे चलो। अब हम चलते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, द एब्सिस ऑफ दिस पॉइंट इज 5। यस, अरे भैया बिल्कुल सही है, इसका एब्सिस 5 ही होता है। And the perpendicular distance of the point from the y-axis is known as abscissa। ये भी सही है, बिल्कुल सही है भैया। तो दोनों चीजें तो हमारी सही हैं। क्या रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? या ठीक है, तो ये तो मैंने अभी पढ़ा है ना आपको कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, किसी भी पॉइंट का वाई एक्सिस जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? एक्स वाला, एक्स कोऑर्डिनेट, वही आपको बोला गया, वो क्या होता है? एब्सिसा। नेक्स्ट चलते हैं, द पॉइंट -2, 0 लाइज ऑन द वाई एक्सिस
एंड द पॉइंट 0,4 लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। क्या ये सही है? ये वाई एक्सिस पे लाई करता है, बिल्कुल ट्रू। ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ओ ये तो गलत है, बिल्कुल गलत। ये भी गलत है, ये भी गलत है, उल्टे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सेक्शन तो अपना गलत हो गया। रीजनिंग पढ़ते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हैज अ जीरो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। सही पकड़े हैं। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा, उसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से जीरो होगा। अब मैं अपने घर में बैठी हूं और मेरा डिस्टेंस मेरे घर से कितना है? जीरो, राइट। इफ यू आर सिटिंग इन योर क्लासरूम, स्कूल में बैठे हो, तो तुम्हारा डिस्टेंस स्कूल से कितना है? जीरो। सो दैट इज व्हाट द थिंग इज। तो बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये सही है, वो गलत है, या डी ऑप्शन होना चाहिए। डी ऑप्शन था ना, देखें। यस, डी ऑप्शन में था, ए गलत बी सही। तो लगता तो सही है, आइए देखें। या डी। लेट्स हैव नेक्स्ट वन। द पॉइंट 4, -2 लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तुमको क्या लगता है? 4, -2 लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ट्रू, मुझे ट्रू लगा। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वाई एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा। इसका उससे क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं। ये लिखा ठीक है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मुझे तो बी लग रहा है। लेट्स सी। ये अपन बिल्कुल सही है यार। आगे चलते हैं। अ पॉइंट whose abscissa is -3 and ordinate is 2। एब्सिसा -3 है और ऑर्डिनेट 2 है, यानी कि -3,2। ये -3,2 की बात कर रहा है भाई। आगे क्या बोला? द पॉइंट्स ऑफ द टाइप लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। हाँ, ये तो मुझे ए लग रहा है, दोनों सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इज इट ए? यस। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू क्वेश्चंस। सीखो बेटा, सीखो। आगे चलते हैं। इफ द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू एब्सिसा, मतलब ये क्या कहना चाहते हैं भैया? 2 2, 3 3, -7 -7 दोनों सेम। तो पॉइंट लाई करते हैं या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में। आई थिंक इट्स एन एब्सोल्युटली रॉन्ग थिंग। अगर ऐसा कुछ हो, ये दोनों किस में होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसमें तो कोई है नहीं, बिल्कुल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और ये जो चीज है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होती है। तो अगर दोनों सेम है तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होने का, तो ये तो हो गया गलत। अ पॉइंट बोथ ऑफ whose quadrants are negative will lie in the third quadrant। ये तो सही बोला है, ये सही है। आइए देखिए, क्या इसका आंसर डी है? यस। सो देख लो भैया, मैं सारे क्वेश्चन का आंसर सही दे रही हूं। नेक्स्ट चलते हैं। द पॉइंट 5, -3 प्लॉट करना पड़ेगा। 5, -3, ये रहा पॉइंट। 5, -3, तो 4, -3 ये रहा। So we got the 2 points. One is 5, -3 and one is 4, -3। दोनों पॉइंट्स मिल गए, मिल गए, मिल गए जी। आपको बोला है इनका y एक्सिस से डिस्टेंस सेम है। अरे y एक्सिस से इनका डिस्टेंस सेम, ये तो गलत है। एक का 5 है, एक का 4 है। मैंने बोला था y एक्सिस से एब्सिसा को पकड़ना है, बिल्कुल गलत है। आगे देखते हैं। Points with the sign positive negative always lies in the fourth quadrant। मुझे तो फिर से डी लग रहा है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं है। देखें, हाँ बी कैसे हो गया? गलत है भैया, डी आई है, बी नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ये बी ही है, सॉरी यार, बी में ही होता है। नहीं 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 नहीं, बी में तब होता है अगर ए सही हो। मुझे ए गलत लग रहा है, सेम डिस्टेंस नहीं है। ये एक्स एक्सिस होता तो सही होता। y एक्सिस इसका एक डिस्टेंस 5 है, एक 4 है। नाउ हियर इज सम गड़बड़, सो डेफिनेटली डी इज द करेक्ट आंसर, बी इज नॉट। यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा। ये गलत है, ये ठीक है भाई, हम ठीक हैं। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। द पॉइंट -1, 2, दिस इज द पॉइंट -1, 2 एंड 2, -1, 2, -1। ये रहा पॉइंट 2, -1, सो दिस इज 2, -1। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको किसी और रंग से बना देते, ग्रीन से पकड़ते हैं। ये रहा ये पॉइंट, थोड़ा ऊपर आ रहा था, 2, -1, ठीक है। और यहाँ पे -1, यार मैंने कुछ गलती, ठीक है ठीक है। अब ये डिफरेंट, दीज आर एट द डिफरेंट पोजीशन इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। हाँ, डिफरेंट पोजीशंस पे है। पॉइंट -1, 2 लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सही भाई, सही।
तो बिल्कुल इसका तो मुझे ए लग रहा है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देखते हैं। सो मेरे तो आंसर सारे सही हुए, क्या तुम्हारे सही हुए? अगर सही हुए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए मुझे कि मैडम हमने सभी क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सही दिया है। मजा आया? We have done a such a reasoning based question and all the tricks in this class. And guys, जल्दी से वेदांतु प्रो खरीद लो, क्रैश कोर्स बाय कर लो, क्योंकि ऐसा करने से आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे, जितने भी दुख है। पेरेंट्स कोर्स देंगे, पेपर आ रहे नलैक को पढ़ लो तो सारी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, आपके यूं आंसर निकलेंगे इन सच एन इंटरेस्टिंग वे। एक महीने का लेके तो देखो, तभी पता चलेगा। अरे यार यूज नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा? ठीक है जी, ये हमारे जेई मेंस के धुरंधर हैं, ठीक है, जिन्होंने टॉपर हैं। तो टॉपर का नया रिजल्ट कौन सा है? वेदांतु। ठीक है जी। और अगर आप, चलो ये सब मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बता दूं क्रैश को शुरू कब हो रहे हैं एंड ऑल्सो रिडल का आंसर और एक होमवर्क क्वेश्चन भी लेके जाना। अच्छा, मैं एक और प्यारी सी बात आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप 1 साल का फाउंडेशन कोर्स ले लेते हैं फॉर जेई नीट कैट वी प्रो फ्री, सिर्फ आपने फाउंडेशन कोर्स ले लिया, बाकी सब कुछ फ्री। माइक्रो कोर्स फ्री, नॉर्मल क्लासेस फ्री, एनटीएससी कोर्स फ्री, थाउजेंड्स माइक्रो कोर्स फ्री एट अ जीरो कॉस्ट। तो अगर सिर्फ फाउंडेशन कोर्स आपने लिया जो कि 2700 के स्टार्टिंग मनी पे आता है, देखो इसके अंदर क्या पढ़ाया जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, एवरीथिंग, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, सोशल, सब कुछ। लेकिन फाउंडेशन का मतलब है थोड़ा सा लेवल हाई। अगर आप लोग जेई मेंस आईआईटी बनना चाहते हो या नीट का टेस्ट क्लियर करना चाहते हो, तब फाउंडेशन कोर्स किया जाता है। तो अगर आपके मन में ऐसी कुछ इच्छाएं हैं तो प्लीज इसको ज्वाइन कीजिए, यू आर गेटिंग लॉट ऑफ बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। ठीक है, चलिए अब आगे मैं आपको सिर्फ बैचेस बताती हूँ, रिडल का आंसर देती हूँ। ये रही बैचेस, ये तो बैच पे आ जाओ भैया। ये अपना एक बैच शुरू हो चुका है, एक 11 अक्टूबर, मैं तो कह रही हूँ अभी ले लो, अक्टूबर स्टार्ट हुआ है, 11 अक्टूबर पे जाके लोगे, काफी क्लासेस होगा दोबारा से शुरू, लेकिन प्रैक्टिस कम होगी यार, इसमें प्रैक्टिस ज्यादा होगी। ठीक है, आईसीएसई का 4th को महाराष्ट्र बैच 8 नवंबर को शुरू हो रहा है, टर्म 1 जो मैं भी बोल रही थी ले लो। फाउंडेशन का बैच तो 11 अक्टूबर को शुरू हो रहा है, एनटीएससी का कोर्स ये भी शुरू होने वाला है। सो वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स, इफ यू वांट टू ज्वाइन प्लीज। ओके, JSPRO का कूपन कोड भाईजनों मत भूलना, नहीं तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो डिस्काउंट चाहिए तो JSPRO डाल दो। Okay, this is a riddle for you, my dear kids. I'm an instrument through which the sounds are made, yet not something that can be played. Who I am? Your voice. ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे साउंड बनती है, फिर भी हम इसके साथ खेल नहीं सकते, तो हमारी वॉइस है। This is an homework for you. Is it girl? Okay. They'll give you 2 examples of each one. Lines parallel to x-axis, line parallel to y-axis. This is also one of your syllabus, है ना? Lines through the region and lines that doesn't pass through the region. तो इनमें से किसी का भी आंसर दे दो, मैं तो कहूंगी हर एक का दो, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। इस तरह से हमने पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट मटेरियल काट डाला। ठीक है, चलिए बच्चा बाटी, काफी टाइम हो गया, ठीक है, कई बच्चों का डाटा खत्म हो जाता है भाई, थोड़ा ज्यादा डाटा डलवा लिया करो। चलो जी, अगली क्लास लगानी है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा कि अगली क्लास आपकी आने वाली है। चलिए बाय शाय, शबा खैर, मिलते हैं फिर आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए